हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मीडियन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक मीडियन। सबसे पहले हम मीडियन को किससे इंडिकेट करते हैं? हम मीडियन को एम से इंडिकेट करते हैं। मीडियन को हम इंडिकेट करते हैं एम से, और मीडियन को हम ये तीन तरीके से, मतलब ये तीन सीरीज से, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये तीन सीरीज होती है जिसकी हेल्प से हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हमें एक सिंगल लिस्टेड लाइन दी होती है। हमें पता होना चाहिए कि पेपर में जब हम मीडियन का क्वेश्चन करने लगे कि हमें ये क्वेश्चन जो है वो करना कैसी है। मतलब ये जैसे हमें क्वेश्चन आया तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है या कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमें एक सिंगल लाइन दी होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती उसके साथ। डिस्क्रीट सीरीज में हमें x और f दोनों चीजें दी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्या दिया होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें जो है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें गिवन होती हैं। उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज दी हो तो उसमें हम क्वेश्चन को जब करते हैं तो उसको करने का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है? m is equal to size of n plus upon 2 item। अब इसमें m जो है वो मीडियन है, n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है। अब अगला है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें मैंने आपको बताया था जिसमें x और f दोनों गिवन होते हैं, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो होता है साइज ऑफ n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 आइटम। इसमें आपको इसका और इसका फॉर्मूला तो सेम है। जी हाँ, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इसमें n जो है वो नंबर ऑफ आइटम है इंडिविजुअल सीरीज में। बट डिस्क्रीट सीरीज में क्या है? आपका जो n है वो इक्वल टू सिग्मा f, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, अगर हम उसका सम टोटल करेंगे तो वो होगा हमारा n। उसके बाद तीसरा है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल्स जो होती हैं वो गिवन होती हैं, ठीक है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम। उसके बाद आगे m इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन f इंटू 1। अब इसमें m जो है वो मीडियन है, L1 क्या है? हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n अपॉन 2 मतलब जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो होगा n, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो CF है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? ऑफ द क्लास जो प्रीसीडिंग होती है हमारी मीडियन क्लासेस जो हमने सेलेक्ट की होती है। F जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ द मीडियन क्लास। और I जो होता है वो होता है साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। जब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी तब आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में और अच्छे से पता लगेगा। अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब जब आप मीडियन का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको क्वेश्चन करते समय। सबसे पहले मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, m मतलब मीडियन। दूसरा, इन मीडियन अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, किसी भी सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। तीसरा है हमारा, उसके बाद अगर हमें जैसे डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यू सीरीज में, इन दोनों सीरीज में हमें, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यू सीरीज में, दोनों में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना होता है मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, और इसके अलावा ठीक है डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स और एफ गिवन होते हैं, और कॉन्टिन्यू सीरीज में हमें क्लास इंटरवल गिवन होती है। फॉर्मूलाज में आपको डिस्कस आपके साथ पहले से कर चुकी हूँ, तो आपको पता लग गया होगा कि मीडियन को हम कौन कौन से तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसमें 3 सीरीज होती है मीडियन में, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूस। इन तीनों का मैंने पहचान भी बता दी, फॉर्मूलाज भी बता दिए, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको चीजें भी बता दी हैं। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमें ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो। अब हम करने वाले इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। द फॉलोइंग सीरीज शो द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 11 स्टूडेंट ऑफ क्लास +1, फाइंड द मीडियन मार्क्स। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं, कितने बच्चों के ऊपर लिखा हुआ है 11 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं हमें इकोनॉमिक्स के, और हमें मीडियन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हमें मार्क्स हैं 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10, 20। अब ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 11 बच्चों के इकोनॉमिक्स के मार्क्स, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन। तो सबसे पहले जैसे मैंने अपने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको मीडियन का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमें सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखते हैं। सबसे छोटा है हमारे पास 10, उसके बाद 11, उसके बाद 15, फिर है 17, फिर है 20, फिर 21, 32, 32, 33, 35 और 41। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा है हमारे पास 41, फिर 35, 32, 30, ठीक है, सबसे पहले 41, 35, 33, और उसके बाद है 32, 32, 21, 20, 17, 15, 11 और 10। ये भी होंगे सारे 11 बच्चों के मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम सीरियल नंबर लिख देंगे, 11 बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो n हमारा कितना हो गया, 11, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम है। नंबर ऑफ आइटम क्या है इस क्वेश्चन में, 11। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगा देंगे इसका, साइज ऑफ n + 1/2। तो हमारा क्या है, 11 + 1/2 कितना हो गया, 12। 12/2 6th आइटम, और 6th आइटम क्या है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज हमारा 6th आइटम है 21। तो हमारा आंसर भी होगा 21 मार्क्स। ये हमारा 21 मार्क्स आंसर है। अब ये था हमारा क्वेश्चन किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। अब सेकंड हमारी जो सीरीज है, टाइप ऑफ सीरीज 3 थी हमारे, इंडिविजुअल हम कर चुके हैं क्वेश्चन 1। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन। ये हमें मीडियन है दिया, हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन गिवन है। और मैंने आपको बताया था अभी जब मैंने ये शुरुआत की थी इस लेक्चर की, इस वीडियो की, कि जब आपको डिस्क्रीट सीरीज दी होगी तो डिस्क्रीट सीरीज आपको कैसे पता लगेगा कि डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि उसमें x और f दोनों चीजें दी होंगी। मतलब फ्रीक्वेंसी आर गिवन इन द क्वेश्चन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे साइज लिख देते हैं, x 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8, 6। अब हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना होता है,
जब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हो तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो सबसे पहले 2 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 10 23 23 + 12 35 ऐड करते जा रहे हैं 35 + 16 51 51 + 10 61 61 + 8 69 69 + 6 75। तो टोटल कितना हो गया 75। तो n हमारा 75 है और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। तो m क्या है हमारा, यहाँ पर मैंने आपको बोला था डिस्क्रीट सीरीज में जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो होता है हमारा n और हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना निकला है 75। तो 75 + 1/2 कितना हो गया 76। 76 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 38 आइटम आएगी। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, हमें यहाँ देखना है कि ये जो हमारा यहाँ पर जो डिजिट हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 38 या 38 से ऊपर हो। तो यहाँ पर हमने देखा 2 छोटा है इससे 38 से, 5 भी 13 में 23 भी 35 भी छोटा है और 38 से जो बड़ा है वो है हमारा 51। तो यहाँ पर हम 51 को कर लेंगे सेलेक्ट। ये हमारी सेलेक्टेड क्लास है, ये सेलेक्टेड हमारा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है इसको, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है 7 आ रहा है। तो 7 होगा हमारा आंसर, 7 होगा हमारा मीडियन। आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से आंसर निकालना शुरू कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखो कोई भी सीरीज हो आपको x में से साइज इसी में से आंसर निकलेगा, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।